यह कहा जाता है कि कई बार किसी अनजान व्यक्ति की कही हुई बात जिंदगी के किसी मोड़ पर बहुत काम आ सकती है। इसलिए अगर कोई कुछ समझाए तो उसे ध्यान से सुनो, उसे नजरअंदाज मत करो। ऐसी ही एक बात को समझाने वाली एक दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो ऐसी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए ज़िडी आठवां चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह पुराने जमाने की बात है। एक गांव में करमचंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी किराने की दुकान थी। अपनी आमदनी से वो किसी तरह अपने और अपने इकलौते बेटे धर्मपाल का पेट पाल रहा था। धर्मपाल गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत होशियार था। अपने अच्छे स्वभाव के कारण उसके अध्यापक और दोस्त उससे बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक करमचंद की मौत हो गई। इस घटना से धर्मपाल बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेला बैठकर सोचने लगा, बापू भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। उसके पिता के एक दोस्त ने उसे हौसला दिया और कहा, धैर्य रखो बेटे, शायद भगवान को यही मंजूर था। अब तुम्हें ही अपने पिता का कारोबार संभालना पड़ेगा। धर्मपाल की पढ़ाई छूट गई और वह पिता की दुकान पर बैठने लगा। भगवान की मेहरबानी से वह बहुत बुद्धिमान था। वह बड़ों की तरह समझदारी की बातें करता था। उसने अपने पिता की दुकान को अच्छे से संभाल लिया, लेकिन सुबह से शाम तक उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। एक दिन वह सोचने लगा, अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ और दिन बीते और फिर उसने फैसला किया कि दुकान से गुजारा करना मुश्किल है। उसने वह दुकान एक सेठ के हाथ बेच दी और सोचा, इन पैसों से मैं पड़ोसी राज्य में जाकर कोई छोटा मोटा काम शुरू करूंगा। ऐसा सोचकर वह पड़ोसी राज्य के लिए रवाना हो गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक बड़े शहर में पहुंचा। फिर उसने सोचा, सबसे पहले मुझे यहाँ के बाजारों का निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही कोई धंधा शुरू करना ठीक रहेगा। तो धर्मपाल ने वहां के बाजारों में घूम घूम कर निरीक्षण किया। जब वह यह सब पता लगा रहा था तो उसे यह महसूस हुआ कि यहाँ तो बहुत महंगाई है। मेरे पास जितने पैसे थे उन पैसों से तो कोई बड़ा धंधा शुरू करना मुमकिन ही नहीं था। काफी सोच विचार करने के बाद धर्मपाल ने दिमाग लगाया और एक अजीब सी तरकीब सोची। उसने उस बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा और अजीब सा बोर्ड टांग दिया, यहां अक्ल बेची जाती है। शुरू शुरू में लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, अरे भाई, भला अक्ल भी कहीं बिकती है? कितना बेवकूफ है ये आदमी, आखिर अक्ल खरीदेगा कौन? लेकिन धर्मपाल जोर जोर से बोलने लगा, सुनो भाई, मेरी बात मानो। किसी को भी कभी भी अक्ल की जरूरत पड़ सकती है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा इंसान। आज तुम मुझ पर हंस लो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें अपनी अक्ल का लोहा मनवा के दिखाऊंगा। असल में धर्मपाल अपने इरादे का पक्का था। लोगों की हंसी और ताने उस पर जरा भी असर नहीं कर पाए। वो उसी जोश से अपनी दुकान के बाहर आवाजें लगाता रहा। धीरे धीरे उसकी दुकान की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, आजकल हमारे शहर में एक ऐसा व्यापारी आया है जो अक्ल बेचता है। कोई बोल रहा था, ऐसा व्यापारी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा और सुना है। लोग मजाक में कहते, अगर कभी मुझे अक्ल की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर उस दुकान पर जाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक आदमी मजाक में धर्मपाल की दुकान पर आया और उसे परखने के लिए अक्ल का माल भी लेकर चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्ल बेचता कैसे था, तो इसका जवाब आपको कहानी में आगे चलकर मिलेगा। पहले हफ्ते में बस 2 रुपए की ही बिक्री हुई, लेकिन धर्मपाल बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। उसने चिंता नहीं की और सोचा, एक न एक दिन मेरा काम जरूर चल निकलेगा। उसी शहर में एक पंडित रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन वह बहुत कंजूस था। उसके बेटे का नाम चंद्रमणि था। थोड़ा सीधा साधा, दिमाग से भी कुछ हल्का था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन सुबह वह अपने घर के आंगन में मिट्टी खोदने लगा। एक दिन पहले उसके पिता ने उसे किसी बात की मिसाल देते हुए कहा था, बेटा, हमें अक्ल की खेती करनी चाहिए, तभी हम अक्लमंद कहलाएंगे। तो चंद्रमणि ने वो बात सीरियसली ले ली और मिट्टी खोदने लग गया।
उसे मिट्टी खोदते हुए देखकर उसके पापा बोले, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? तो चंद्रमणि बोला, पिताजी, मैं अक्ल की खेती कर रहा हूं ताकि आप और मैं दोनों इस दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद कहलाएं। ये सुनकर उसके पापा पंडित जी ने अपना सिर पकड़ लिया और बोले, हे भगवान, पता नहीं इसकी अक्ल की खेती कब पककर तैयार होगी। फिर एक दिन चंद्रमणि किसी काम से बाजार गया। जब वह धर्मपाल की दुकान के सामने से गुजरा तो उसने बोर्ड पढ़ा, अक्ल की दुकान। तो वह सोचने लगा, क्यों ना जाकर दाम पूछ लूं, अगर सस्ती मिली तो अपने लिए और पिताजी के लिए ढेर सारी खरीद लूंगा। चंद्रमणि धर्मपाल के पास गया और बोला, श्रीमान जी, ये बताइए अक्ल कितने की दे रहे हो? धर्मपाल मुस्कुराया और बोला, मैं अक्ल तौल कर नहीं बेचता, हां, तुम जितने की कहो उतनी की दे दूंगा। अब चंद्रमणि सोच में पड़ गया, कितने की खरीदूं? ज्यादा महंगी ली तो कहीं पिताजी डांट ना दे। फिर अचानक उसे ख्याल आया, क्यों ना पहले सिर्फ एक आना की ही ले लूं। अगर बापू ने कहा कि सस्ती थी तो फिर और खरीद लूंगा। वैसे भी कौन सी अक्ल की इतनी कमी हो गई है। चंद्रमणि ने जेब से एक आना निकाला और तुरंत धर्मपाल को दे दिया। बोला, लो भाई, फिलहाल मुझे एक आने की अक्ल दे दो, जरूरत पड़ी तो फिर आ जाऊंगा। धर्मपाल बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसने वो एक आना अपनी जेब में डाला और चंद्रमणि की ओर एक कागज बढ़ा दिया। चंद्रमणि वो कागज लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो सोच रहा था, आज तो मैंने बहुत अक्लमंदी वाला काम किया है। जब बापू को बताऊंगा कि मैंने सिर्फ एक आने में अक्ल खरीद ली है तो वो कितने खुश होंगे। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने बापू के पास गया और बोला, बापू, देखो, मैं एक आने में अक्ल खरीद कर लाया हूं। ऐसा करो, इसका आधा आप रख लो और आधा मुझे दे दो। पंडित जी बोले, क्या कहा? अक्ल खरीद कर लाए हो? जरा दिखाओ तो सही। जब उन्होंने वो कागज अपने हाथ में लिया तो उस पर लिखा था, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हों तो उनके बीच खड़े होकर तमाशा देखना अक्लमंदी नहीं होती। यह पढ़कर पंडित बहुत गुस्से में आ गया। वो चंद्रमणि से चिल्लाकर बोला, ओ मूर्ख, निकम्मे इंसान, तूने एक आना कुएं में फेंक दिया। भला ये कौन नहीं जानता कि दो लोगों की लड़ाई को खड़े होकर देखना समझदारी नहीं होती। अपने मूर्ख बेटे को डांटने और मारने के बाद पंडित गुस्से में दौड़ता हुआ धर्मपाल की दुकान पर पहुंच गया। जाकर वह बोला, ए बेईमान, तूने मेरे बेटे को मूर्ख समझकर ठग लिया। मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं सिपाहियों को बुला लाऊंगा। धर्मपाल शांत होकर बोला, आप बेकार ही गुस्सा कर रहे हैं श्रीमान जी। आपके बेटे ने अपनी मर्जी से अक्ल खरीदी थी। फिर भी अगर आप चाहें तो मेरी चीज मुझे वापस करके अपने पैसे ले सकते हैं। इतने में वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने धर्मपाल का पक्ष लिया और कहा, पंडित जी, गलती आपकी है, लड़के ने खुद से खरीदी थी। पंडित ने झट से वो कागज निकाला और बोला, लो, पकड़ो अपनी चीज और मुझे मेरे पैसे वापस दो। धर्मपाल ने पैसे लौटाए और पंडित अपने घर की ओर चला गया। अब सुनिए आगे की बात। उस राज्य के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की नौकरानियां बाजार में फल और सब्जियां खरीदने आईं। एक दासी एक दुकानदार से बोली, ये बताओ, ये तरबूज कितना हरा है और कितना पका हुआ है? रानी की एक दासी ने जब तरबूज देखा तो बहुत खुश हो गई और बोली, रानी, इसे खाकर बहुत खुश होंगी, मैं यही ले लेती हूं। उसने दुकानदार से पूछा, भाई, ये तरबूज कितने का है? दुकानदार बोला, सिर्फ 2 आने का बहन जी। दासी ने कहा, ठीक है, मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही दुकानदार पैसे लेने ही वाला था, दूसरी रानी की दासी की नजर उसी तरबूज पर पड़ी। वो तुरंत बोल पड़ी, ठहरो भाई, ये तरबूज तुम मुझे दे दो। बिना किसी देरी के उसने 3 आने दुकानदार के हाथ में रख दिए। अब पहली दासी गुस्से में बोली, भाई, पहले मैं आई थी, पहले बात मेरी हुई थी, लो पकड़ो 2 आने और मुझे ही तरबूज दो। दूसरी दासी बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पहले पैसे दिए हैं, अब तरबूज मेरा हुआ। दुकानदार बीच में फंस गया। वो सोचने लगा, ये क्या हो गया, दोनों आपस में भिड़ गई हैं। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये झगड़ा हाथापाई तक ना पहुंच जाए, क्योंकि सबको पता था कि दोनों रानियों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो उनकी दासियां भी आपस में दुश्मन जैसी ही थीं। दुकानदार ने सोचा, भाई, मुझे तो अब चुपचाप किनारे हो जाना चाहिए। वो चुपचाप वहां से खिसक गया। इधर दोनों दासियां आपस में भिड़ गईं। एक बोली,
आज मैं तेरे बाल नोच कर ही छोड़ूंगी। तो दूसरी बोली, और मैं तुझे चुड़ैल बना दूंगी। अब हुआ ये कि उधर से पंडित का बेटा चंद्रमणि बाजार की तरफ से आ रहा था। उसने देखा कि दो औरतें आपस में जोर जोर से लड़ रही थीं। उसने सोचा, ये दोनों क्यों लड़ रही हैं, जरा पता तो करूं। लेकिन चूंकि चंद्रमणि थोड़ा मूर्ख था, तो वो सीधा जाकर उनके पास खड़ा हो गया और उनकी लड़ाई देखने और सुनने लगा। अचानक दोनों औरतों की नजर चंद्रमणि पर पड़ी। अब दोनों सीधी पंडित जी, उसके पिताजी के पास गईं और बोली। एक बोली, पंडित जी, आप ही मेरे गवाह हो। देखिए, इसने मेरी कितनी बेइज्जती की है। अब रानी जी के सामने आपको सच बताना पड़ेगा। दूसरी बोली, पंडित जी, आप मेरे भी गवाह हो। भगवान के नाम पर रानी के सामने सच सच बोलना पड्डी ढेगा। अब बेचारा चंद्रमणि जो कुछ समझा ही नहीं था, बस धीरे से सिर हिलाकर वहां से निकल गया। जब दासियां और चंद्रमणि चले गए, तो वो दुकानदार जो पहले वहां से चुपचाप निकल गया था, अब वापस अपनी दुकान पर आ गया। वो बोला, अरे वाह, अच्छा हुआ जो मैंने अक्ल वाली बात धर्मपाल से सीखी थी, वरना आज चंद्रमणि की जगह फंसा हुआ मैं होता। अब यह पक्का है कि चंद्रमणि किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। फिर हुआ यूं कि जब दोनों दासियां अपनी अपनी रानी के पास पहुंची, तो उन्होंने जाकर शिकायत कर दी। इसके बाद दोनों रानियों ने चंद्रमणि को अपना अपना खास पत्र भेजा। पहले पत्र में बड़ी रानी ने लिखा था, अगर तू मेरी दासी के पक्ष में गवाही नहीं देगा तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। और छोटे पत्र में छोटी रानी ने लिखा था, तुझे सिर्फ मेरी दासी के पक्ष में ही गवाही देनी होगी, नहीं तो तुझे कुत्ते की तरह मारा जाएगा। अब बेचारा चंद्रमणि बड़ी परेशानी में पड़ गया। उसने अपने पापा से सलाह की। पंडित जी बोले, अब हमें उसी धर्मपाल से सलाह लेनी चाहिए जिसने अक्ल वाली चिट्ठी पहले दी थी, क्योंकि वही गलती अब तूने भी कर दी है। तो दोनों धर्मपाल के पास पहुंचे और पूरा हाल सुनाया। धर्मपाल बोला, सलाह तो दूंगा, लेकिन अब इसके 10 रुपए लगेंगे। पंडित बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, ये लो 10 रुपए। फिर धर्मपाल ने चंद्रमणि से कहा, सुनो, जब तुझे राजा के सामने बुलाया जाए तो तुम पागल जैसा व्यवहार करना, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, इधर उधर की बातें करना, जैसे कि तुम्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता। चंद्रमणि ने बात मान ली और उसका पिता भी राजी हो गया। फिर दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। अगले दिन चंद्रमणि को दरबार में बुला लिया गया। राजा ने कहा, हाँ भाई छोटे पंडित, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों दासियों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ था और उनमें से दोषी कौन है? चंद्रमणि ड्रामा करता हुआ बोला, राजा जी, ऐसा करो, आप अभी के अभी उन दोनों को फिर से लड़वा दो, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दोषी कौन है। उसकी ये बेवकूफी वाली बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने सोचा, ये तो बिल्कुल पागल लगता है, भला ये क्या गवाही देगा। उसने हुक्म दिया, इसे दरबार से बाहर निकाल दो। तो इस तरह चंद्रमणि एक बार फिर मुश्किल से बच गया। लेकिन अब उसके पापा पंडित जी को एक और चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा, अगर कभी राजा को यह पता चल गया कि मेरा बेटा असल में पागल नहीं है, बल्कि जानबूझकर पागल बनने का नाटक कर रहा था, तो फिर अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उन्होंने मन में सोचा, ये बात तो मैंने अक्ल से सोची ही नहीं थी, क्यों ना इस बार भी हम उसी अक्ल के व्यापारी यानी धर्मपाल से सलाह लें। तो दोनों फिर से धर्मपाल के पास पहुंचे और अपना शक उसे बताया। धर्मपाल बोला, ठीक है, इस मुसीबत से बचने का तरीका मैं बता सकता हूं, लेकिन अब इसके लिए पूरे 1 रुपया लगेगा। पंडित जी बोले, भाई 1 रुपया बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो, 1 रुपया कैसे दे दें। लेकिन धर्मपाल उनकी कितनी भी विनती करने पर 1 पैसा भी कम करने को तैयार नहीं हुआ। अब बेचारा पंडित क्या करता। मजबूर होकर उसने 100 रुपये की थैली धर्मपाल के आगे रख दी और बोला, लो भाई, ये 100 रुपये रख लो और जल्दी से हमें इस मुसीबत से निकलने की कोई अक्ल दे दो। धर्मपाल मुस्कुराया और बोला, जरूर दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त दो, इस बात को ठंडा हो लेने दो। फिर किसी अच्छे दिन खुद जाकर राजा को सब सच्चाई बता देना, बस इससे ही तुम्हारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। ये सुनकर दोनों बाप बेटा सोच में पड़ गए। लेकिन पंडित ने सोचा, धर्मपाल यूं ही कुछ नहीं कह रहा, उसकी दुकान अब बहुत मशहूर हो चुकी है, दूर दूर से लोग आते हैं उसे सलाह लेने के लिए। पंडित ने कहा,
ठीक है धर्मपाल जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही करेंगे। फिर दोनों घर लौट आए। कुछ महीनों बाद एक दिन सही मौका देखकर चंद्रमणि डरते डरते राजा के पास गया और जाकर सच्चाई साफ साफ बता दी। राजा उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, हम तुम्हारी समझदारी से बहुत खुश हैं। सच बताओ, अगर उस दिन तुमने पागल बनने का नाटक नहीं किया होता तो जरूर किसी एक रानी का गुस्सा तुम पर टूट पड़ता। जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं। राजा को खुश देखकर चंद्रमणि ने धर्मपाल के बारे में भी सब कुछ बता दिया, कैसे उसने हर बार समझदारी से सलाह दी। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, अच्छा, अगर ये सब सच है तो वो आदमी वाकई बहुत ही अक्लमंद है। राजा बोला, हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे, अब तू जा सकता है। अगले ही दिन राजा ने धर्मपाल को अपने दरबार में बुलवाया। धर्मपाल दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो ओ अक्ल के व्यापारी, तुम्हारे बहुत चर्चे सुने हैं, क्या तुम मुझे भी अक्ल बेच सकते हो? धर्मपाल बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, जरूर राजा साहब, लेकिन इसके लिए मैं 20,000 रुपए लूंगा। राजा ने तुरंत खजांची को आदेश दिया और धर्मपाल को 20,000 रुपए दे दिए। पैसों से भरी थैली लेने के बाद धर्मपाल ने एक कागज पर कुछ लिखा और राजा की तरफ बढ़ा दिया। उस कागज पर लिखा था, बिना सोचे समझे, बिना अच्छी तरह विचार किए कभी भी कोई काम मत करना और किसी की भी बात तुरंत मत मान लेना। राजा ने वो बात पढ़ी और कहा, बहुत खूब, हम तुम्हारी दी गई अक्ल से बहुत प्रभावित हुए। अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी तुमसे अक्ल खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। धर्मपाल ने राजा का धन्यवाद किया और वापस अपनी दुकान पर लौट गया। उधर राजा ने धर्मपाल का वह कागज अपने पलंग के पास रख लिया। वो सोच रहा था, वाह, कितनी गहरी और समझदारी की बात लिखी है इस बंदे ने। कुछ दिन बीते। अचानक राजा बीमार पड़ गया और उधर उसका महामंत्री, जो कि बहुत समय से राजा को मारने की ताक में था, वो अपनी चालें चलने लगा। उस मंत्री को यह मौका बिल्कुल सही लगा। वो सोचने लगा, यही सही समय है। अगर मैं वैद्य को अपने पक्ष में कर लूं और राजा की दवा में जहर मिलवा दूं तो राजा रास्ते से हट जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। जल्दी ही मंत्री ने लालच देकर राज्य के वैद्य को अपने साथ मिला लिया। फिर एक दिन उसने वैद्य को जहर मिली दवा देकर राजा के पास भेज दिया। वैद्य ने जाकर कहा, महाराज, ये दवा पी लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये खास दवा आपको बिल्कुल ठीक कर देगी। राजा बोला, हम भी यही चाहते हैं। पता नहीं हमारे पीछे राज्य कैसे चल रहा होगा और प्रजा की हालत कैसी होगी। लेकिन जैसे ही राजा दवा पीने ही वाला था, उसकी नजर पलंग के पास रखे उस कागज पर पड़ी। वही कागज जो धर्मपाल ने 20,000 में दिया था। उसे पढ़ते ही राजा को उसकी बात याद आ गई। बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे कोई काम मत करना। राजा रुक गया। उसने ध्यान से उस दवा को देखने लगा और कुछ देर सोचने लगा। फिर उसने वैद्य की तरफ देखा। उधर खड़ा वैद्य राजा की इस तरह की नजरें देखकर डर गया। वो घबराकर हाथ जोड़ने लगा और बोला, माफ कर दीजिए महाराज, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मंत्री जी के दबाव में आकर मुझसे ये गलती हो गई। उन्हीं के कहने पर मैंने आपकी दवा में जहर मिला दिया था। राजा ये सब सुनकर हैरान रह गया। राजा ये सब देख सोच में पड़ गया। क्या आज मेरी जान धर्मपाल की दी हुई अक्ल ने ही बचाई है? उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, इस वैद्य को फौरन जेल में डाल दो और उस महामंत्री को अभी मेरे सामने पेश करो। सिपाही बोले, जो आज्ञा महाराज। फौरन वैद्य को पकड़कर ले गए और मंत्री को दरबार में बुलाया। कुछ देर बाद मंत्री डरा सहमा, कांपता हुआ राजा के सामने हाजिर हुआ। आकर बोला, आदेश दीजिए महाराज, क्या सेवा करूं आपकी? राजा गुस्से में बोला, हम तो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं महामंत्री जी, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम बहुत बीमार हो। चलो ऐसा करो, हमारे वैद्य ने जो दवा हमारे लिए बनाई थी वो तुम पी लो, तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे। अब महामंत्री को सब समझ में आ गया कि उसकी चाल पूरी तरह से पकड़ी जा चुकी है। वो घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राजा गुस्से में बोला, नहीं, तुम जैसे गद्दार और जहरीले सांप को मैं माफ नहीं कर सकता। सिपाहियों, इसे पकड़ो और बाजार में इसकी गर्दन काट दो। मंत्री जोर जोर से चीखने लगा, दया करो महाराज, मुझे माफ कर दो।
लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए ले गए। इसके बाद राजा ने धर्मपाल को संदेश भेजा। धर्मपाल दरबार में आया तो राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दी हुई अक्ल की वजह से आज मेरी जान बच गई है, इसलिए हम तुमसे बहुत खुश हैं। फिर राजा ने पूरी कहानी धर्मपाल को सुनाई और बोला, हमारे पास अब महामंत्री का पद खाली है, हम चाहते हैं कि आज से तुम ही ये पद संभालो। धर्मपाल हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं इतना बड़ा पद संभालने लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूं कि आपके विश्वास और इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो इस तरह से धर्मपाल एक मामूली दुकानदार से बन गया महामंत्री धर्मपाल। अब वो आराम और इज्जत से अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें साफ सीख मिलती है, कभी भी किसी समझदार इंसान की सलाह को नजरअंदाज मत करो। कई बार हम किसी की बात को मजाक समझकर टाल देते हैं, लेकिन वही बात जिंदगी के किसी मोड़ पर हमारे बहुत काम आ सकती है। अगर हम भी धर्मपाल की तरह अक्ल की कद्र करें, अपनी सोच को खुला रखें और सही समय पर सही फैसले लें, तो जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में भी बचाव हो सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य, समझदारी और सही सलाह की कद्र करनी चाहिए। मुसीबतें तो जीवन में आती ही रहती हैं, लेकिन जो इंसान समझदारी से सही रास्ता चुनता है, वही सच में कामयाब होता है। बुद्धिमान लोगों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए और उनसे सीखकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर और सुखद बना सकते हैं। यहाँ समझदार कहने का मतलब सिर्फ बुजुर्ग नहीं है। कई बार बच्चे भी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन असल में जिंदगी के कई राज हमसे छिपे होते हैं। जैसे धर्मपाल ने अपनी अक्ल से न सिर्फ खुद को बल्कि राजा की जान भी बचाई, उसी तरह अगर हम भी सोच समझकर फैसले लें तो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कभी भी किसी की बात को छोटा मत समझो, क्योंकि कौन सी बात कब जिंदगी में रोशनी भर दे, ये कोई नहीं जानता। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।